कपटपूर्ण अंतरण, या जिसे हम अंग्रेजी में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहते हैं, उसका मतलब है ऐसा संपत्ति का हस्तांतरण जो किसी लेनदार को धोखा देने की मंशा से किया गया हो। यानी जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी संपत्ति को इस तरह से किसी और को सौंप देता है कि उसके लेनदारों को उनका धन या जो भी देय भुगतान है वह न मिल सके, तो ऐसे अंतरण को हम कपटपूर्ण अंतरण कहते हैं। प्रासंगिक धारा, धारा 53, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस धारा के 2 उपभाग होते हैं। धारा 53(1) लेनदारों को धोखा देने के उद्देश्य से अंतरण। अगर कोई स्थानांतरणकर्ता अपनी संपत्ति को इस आशय से हस्तांतरित करता है कि वह अपने लेनदारों को धोखा दे, तो यह अंतरण कपटपूर्ण माना जाएगा। यह वही अंतरण होता है जो लेनदारों के लिए हानिप्रद होता है, लेकिन यह अंतरण पूरी तरह से शून्य नहीं होता, बल्कि केवल लेनदारों के लिए शून्य होता है, यानी voidable at the option of creditors। धारा 53 उपखंड 2, अधिकार से बचने के उद्देश्य से अंतरण। अगर कोई व्यक्ति धोखे से किसी ऐसे अधिकार से बचने के लिए संपत्ति का अंतरण करता है जो भविष्य में उस पर लागू हो सकता है, तो यह भी कपटपूर्ण माना जाएगा। कपटपूर्ण अंतरण के तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले किसी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया हो। दूसरा, स्थानांतरणकर्ता दिवालिया या ऋणी हो। तीसरा, हस्तांतरण का उद्देश्य लेनदारों को धोखा देना हो। चौथा, स्थानांतरण मूल्य या गैर मूल्य पर हो सकता है। और पांचवा, स्थानांतरित संपत्ति लेनदारों की पहुंच से बाहर चली जाए। क्या ऐसे अंतरण शून्य होते हैं? दरअसल कपटपूर्ण अंतरण पूर्णतः शून्य यानी void ab initio नहीं होते। ये केवल लेनदारों के लिए शून्य यानी voidable होते हैं। अगर लाभार्थी यानी ट्रांसफरी ने ईमानदारी से और मूल्य देकर संपत्ति प्राप्त की है और उसे कपट की जानकारी नहीं थी, तो उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। कौन कपट का सबक उठा सकता है? केवल लेनदार यानी क्रेडिटर कपटपूर्ण अंतरण को चुनौती दे सकते हैं। तीसरे व्यक्ति या साधारण जनता इसका सबक नहीं उठा सकती। महत्वपूर्ण निर्णय राम नारायण बनाम बिबिरुल्दू AIR 1931 में इस मामले में कहा गया कि केवल लेनदार को ही यह अधिकार है कि वह कपटपूर्ण अंतरण को शून्य घोषित करवाने हेतु न्यायालय जाए। पीरी लाल बनाम नवाब अली शाह AIR 1931 कलकत्ता में न्यायालय ने कहा कि यदि स्थानांतरण ईमानदारी से और मूल्य पर हुआ है तो वह कपटपूर्ण नहीं माना जाएगा, भले ही स्थानांतरणकर्ता की मंशा कुछ और रही हो। विद्वानों के विचार मुल्ला के अनुसार कपटपूर्ण अंतरण वह है जिसमें लेनदारों को धोखा देने की मंशा हो और यह संपत्ति के न्यायिक वितरण की प्रक्रिया को बाधित करता है। उदाहरण, मान लीजिए कि अ पर 5 लाख रुपए का आर्ण है और वह जानता है कि लेनदार उसके विरुद्ध वसूली का मुकदमा दायर करने वाला है। अ अपनी जमीन अपने मित्र अब को केवल नाम मात्र मूल्य पर या बिना मूल्य के इस मंशा से दे देता है कि लेनदार को कुछ न मिले। यह अंतरण कपटपूर्ण होगा और लेनदार इस पर आपत्ति कर सकता है। निष्कर्ष, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 के तहत कपटपूर्ण अंतरण वे होते हैं जो लेनदारों को धोखा देने की मंशा से किए जाते हैं। ऐसे अंतरण शून्य नहीं बल्कि केवल लेनदारों के लिए शून्य होते हैं। केवल लेनदार ही इस तरह के कपटपूर्ण अंतरण का सबक उठा सकते हैं। यदि स्थानांतरित ईमानदार है और उसने मूल्य दिया है तो उसका हित सुरक्षित रहेगा।